माध्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। हम लोग संस्कृत पत्र लेखन का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो है पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि ये बिहार बोर्ड का जो पर्सनल वेबसाइट है उसके मॉडल पेपर से मैंने लिया है। छात्रों की अत्यंत मांग थी कि आप सर पत्र लेखन को अवश्य पढ़ा दीजिए और अनुच्छेद को, तो हमारा प्रयास है कि मैं पत्र लेखन और अनुच्छेद आपको प्रदान कर दूं। तो मैंने पढ़ा दिया था। 4 पत्र लेखन आता है जिसमें परीक्षा में हमको 2 लिखना है। एक 4-4 नंबर का होता है, 8 नंबर का पत्र लेखन है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी में से जितना मैंने पत्र लेखन बता दिया है अपने चैनल के माध्यम से, एकदम निःसंदेह आप याद कर लें, उसमें से 2 आएगा। आप इस चैनल पर नए हैं अवश्य जुड़ें, सब्सक्राइब कर लें। मैट्रिक परीक्षा में आपको उत्तम अंक अवश्य मिलेगा। फिर हम आ गए अब ख पर। क पढ़ लिए हम लोग। ख क्या है? विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के लिए प्रधानाध्यापक को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखें। अब प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र एकदम आता ही है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाएं साइड का जो कॉर्नर है वहां ऊपर लिखेंगे सेवायाम। हिंदी में इसी को क्या लिख देते हैं? सेवा में। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, तो यहाँ लिख दिए सेवायाम यानी सेवा में। श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय यानी श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, और उसके नीचे आप अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे। यहाँ मैंने रामायण राव उच्च विद्यालय बहुआरा लिख दिया है। फिर इसके बाद विषय है विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र से संबंधे। विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के संबंध में विषय एकदम स्पष्ट होना चाहिए। कहीं भी आप आवेदन लिखें किसी को तो उसमें विषय अवश्य लिखें, ताकि विषय से ही स्पष्ट हो जाता है कि आपका आवेदन किस लिए है, और फिर वह आदमी उसको रुचि के साथ पढ़ता है आखिर आपने क्या लिखा है, इसमें क्या चाहते हैं आप। तो विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के संबंध में ठीक उसके नीचे फिर लिखेंगे महाशय। जैसे आपके सामने पेज चल रहा मैंने लिखा है वैसे ही आप भी लिखें महाशय, माने महाशय। सविनयम निवेदनम अस्ति यत् मया अग्रे शिक्षार्थम विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र से महसी आवश्यकता वर्तते। एकदम मैंने सामान्य भाषा में शॉर्ट में इसको बताने का प्रयास किया है, क्योंकि आपको जो है मार्क्स आपके लिखने पर मिलता है, ज़्यादा लिखने पर नहीं मिलता। आपने स्थान को सही से जाना है कि नहीं जाना है। सेवायाम कहाँ लिखेंगे? श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय विषय लिखे हैं कि नहीं, महाशय लिखे हैं कि नहीं, फिर बीच में आपने कुछ लिखा है, और फिर नीचे भी आपने संबोधित किया है कि नहीं, अपने बारे में बताया है कि नहीं। ये सब एकदम स्पष्ट होना चाहिए। इन्हीं चीज़ों को देख करके कोई भी एग्जामिनर जो है मार्क्स आपको देता है। तो हो गया कि सविनय निवेदन है कि मया अग्रे शिक्षार्थम, मेरे द्वारा आगे शिक्षा के लिए विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र से, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की ना, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र से विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की महती आवश्यकता वर्तते, यानी एकदम महती आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है एक तरह से। अतः इसलिए मह्यम विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्रम निर्गतम कृत्वा भवन्तः माम उपकुर्वन्तु। मैंने बहुत शॉर्ट में इसको लिख दिया। अतः इसलिए मुझे विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करके आप मुझको उपकृत करें। इतना ही में जो भी बात इससे संबंधित लिखनी थी मैंने इन 2 वाक्यों में लिख दिया, और मात्र ये 2 वाक्य याद करने योग्य है। इसे आप याद कर लें, परीक्षा में सही सही लिखें और निःसंदेह आपको पूर्ण मार्क्स मिलेंगे। और फिर उसके नीचे आप अवश्य लिखें, बाएं साइड में दिनांक लिख दें, 23 फरवरी 2023 को इस वर्ष आपकी परीक्षा है, और दाहिने साइड में लिख दें भवतः आज्ञापालकः शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। यदि आप जो है छात्रा हैं तो लिख देंगे भवतः आज्ञापालिका शिष्या, ठीक है, आपकी आज्ञाकारी छात्रा, और वहाँ नीचे आप अपना नाम लिख दें। इस प्रकार से पत्र लिखा जाता है, और प्रधानाध्यापक के लिए पत्र अवश्य आता ही है, इसलिए आप इसे याद कर लें। याद करके परीक्षा में लिखें। एक प्रधानाध्यापक के लिए और भी पत्र आया था, और उसको भी मैं पढ़ाऊँगा। इसके बाद मैं जस्ट उस वीडियो को आपको प्रदान करूँगा। एकदम आप याद कर लें इन दोनों पत्रों को, और निःसंदेह इससे आपके परीक्षा का काम चल जाएगा और आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।